एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में दिया। बलात्कारी फिर जाएंगे जेल। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। बिल्किस बानो केस में आया नया मोड़। सभी बलात्कारी को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। 2002 की गुजरात की घटना है। 11 लोगों ने बिल्किस बानो को सामूहिक दुष्कर्म किया था। उस वक्त बिल्किस बानो 5 माह की प्रेग्नेंट थी। बलात्कार करने के बाद बिल्किस बानो के 7 परिवार को भी मार डाला। उसमें एक 3 साल की बेटी थी। 8 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर टिप्पणी करते हुए जमानत रद्द कर दी। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है और गुजरात सरकार एवं बीजेपी को जमकर फटकार लगाई है। आप पूरा वीडियो देखें। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी। और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई। वो गर्भवती थी। उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था। क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है कि आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। असली चेहरा सामने आ गया है। और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए। मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पा ले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है, न पाप छुपता है। As George Orwell had said, in a time of universal deceit, even telling the truth, the simple truth, is a revolutionary act. This judgment, the content, the contours, it is a revolutionary judgment because simply speaks the truth. It shows the mirror to power, to arrogant power, to punch drunk power. मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा शुरुआत में, क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति हमेशा कमजोर रहती है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी पहली थी। और रोचक बात है कि 18 अक्टूबर 2022 को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो आपके समक्ष है। आप लोग सब थे मित्र कई उसमें से उस दिन। और उस दिन हमने कहा था कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा दाग है, ऐसा भद्दा दाग है बीजेपी के ऊपर, जो छुटाए नहीं छूटेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे छूटेगा नहीं। जो स्पिन डॉक्टरिंग करेंगे, जो बार बार ये वक्तव्य देंगे, अंतिम निर्णय इसका आएगा, हमने कहा था। और हमने प्रश्न भी उठाए थे उस वक्त मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात में मैं आऊंगा अभी। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप जानबूझ के बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2022 की, जानबूझकर इसी पोडियम से। ये पार्टी पहली पार्टी थी
कि आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शामिल होकर इसकी एक अनुमति दी थी। तब हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे, तब भी हमारे वक्तव्य को पढ़िए, हमने कहा था ये। आज इसका पुष्टिकरण हुआ है पूरी तरह से। और आप लोगों को बरगला रहे हैं, झुटला रहे हैं, कह के हमको पता नहीं, शायद दिया हो, शायद नहीं दिया हो, कहाँ है मालूम करेंगे। ये तो प्रदेश सरकार का निर्णय। ये अलग बात है कि प्रदेश सरकार भी उसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, वो बात अलग है। लेकिन आप इस प्रकार से मुंह चुरा रहे थे। और उसके बाद क्या हम भूल गए हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति कई बार कमजोर होती है, जैसा मैंने कहा। क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए थे, आप ही लोगों के समक्ष थे, वो आपकी मीडिया ने प्रादुर्भाव किए उसका। संस्कारी परिवार, ब्राह्मण परिवार, ये बड़े कटु शब्द हैं, माफ करिएगा, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है, ये आपने पारदर्श किए थे ऐसे भयानक मौके पर। और ये वो समय है जब ये हुआ प्रीमेच्योर रिलीज, और आज का निर्णय, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या आप भूल गए आपके अखबारों की सुर्खियों में जो फोटो छपी थी? मैं गुलदस्ते दे रहा हूं आपको, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन कर रहा हूं, मैं बधाई दे रहा हूं। ये आपने छापा था, आपके सामने है वो, बेशर्मी से। और बार बार मांगने के बाद क्या आपने कारण दिए, वो फाइल पे छुपा के रखे अंत तक। ये हुआ एक फेज इस सुनवाई में। और मैं जिम्मेवारी की हैसियत से कह रहा हूं, एक वकील ने नहीं, दो वकील ने नहीं, तीन वकील ने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने आके, अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का। ऑर्डर शीट उठा के देख लीजिए आप, कितनी बार समय मांगा गया। इसकी शुरुआत की बेंच कौन सी थी? खंडपीठ जिसको कहते हैं आप। एक जज का नाम था माननीय श्री जोसेफ, दूसरी जज का नाम था माननीय मिस नागरत्ना। उनके सामने 1.5-2 महीने, उसमें पेश हो रहा था, मैं खुद भी था, लेकिन ऑर्डर शीट दिखाती हैं, 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही। यहां तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या। कितनी शर्मनाक बात है। ये सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी भी, इतने प्रखर वक्ता से। उसके बाद भी जब वो माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, अनंत काल की, विलंब की, अवरुद्ध करने की, सैकड़ों बार। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। The arms and the ears and the eyes of the law are long. Ultimately, the wheels of justice crush and crush and crush very finely. Friends, ये भी नहीं भूल सकते आप कि कितना भयानक संदर्भ था। ये आसान है, हम बिल्किस बानो एक नाम लेके केस डिस्कस करते हैं, उस नाम के पीछे संदर्भ क्या था? एक 19-20 वर्ष की महिला, 6-7 महीने गर्भवती, उनका बलात्कार होता है, उनके 14 मेंबरान परिवार की हत्या होती है, उनमें शामिल है एक 3 वर्षीय बच्चा। ये हमको कोई कहने में, मैं तो खुद कांप उठता हूं आज भी, लेकिन ये किसी भी सिविलाइज्ड समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है, बेदर्दी की सीमा है। और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर रिलीज किया। उनको मृत्युदंड नहीं मिला था। कई लोग मानते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिला, गलत है। कानून के अनुसार ये रेयरेस्ट और रेयर केस में आता है, निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस बात को छोड़ दो, एक अलग डिबेट है। जो मिला उनको सीमित दंड, उसको आपने प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। और आज आपने कम से कम उस रिलीज के बाद उच्चतम न्यायालय में नहीं तो 2 साल से ज्यादा 3 साल निकाल दिए हैं इस प्रक्रिया में, कि किसी तरह से हम अवॉइड कर जाएं, मुद्दे को अवॉइड कर जाएं। आज सरकार के सामने एक मिरर रखा है कोर्ट ने, एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। पूरा निर्णय पढ़ने लायक है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये प्रथा नहीं है, न समय होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पढ़िए इसको, लेकिन मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ भी दूं आपके लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ May 13, 22 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में हुई थी और ये माननीय जज भी सेवानिवृत्त पिछले वर्ष हुए थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द May 13, 22 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, other convicts also filed remission applications and the Gujarat government passed remission orders. Quote, Gujarat was complicit and acted in tandem with respondent number 3 in this case. The court was misled by suppressing facts. Use of power by Gujarat was only a usurpation of power by the state.
ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के उच्च न्यायालय के भी शब्द नहीं है, ये देश के उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। और ये बड़ा स्पष्ट है कि इससे बदअंदाज, बदिरादा, मैलाफिडे झलक रहा है हर शब्द से इस प्रदेश सरकार का। लेकिन प्रदेश सरकार का नाम लेके आप पतली गली से निकल जाएंगे केंद्र सरकार। ये भी आपका एक दूसरा पहलू रहा है पिछले 2-3 वर्षों से। हुआ होगा, शायद हुआ होगा, प्रदेश सरकार को मालूम है, कागज हमारे पास नहीं है, उनसे पूछिए, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई क्या है? 11 जुलाई 2022 को जो मेरे मित्र आपको कागज देंगे अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये दस्तावेज है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गिविंग सैंक्शन एंड कंकरेंस फॉर द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 नेम्स, 1 2 3 4 11। इन महानुभावों का नाम है। आप पर्दे के पीछे छुप कहां रहे हैं? आप मुंह कहां छुपा रहे हैं? भाग कहां रहे हैं? उल्टा आप झूठ की एक और सीढ़ी बना रहे हैं। ये वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं। और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे, बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बारे में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना देता तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है, क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को
यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे, क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव है, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है, ये देश पूछ रहा है, क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई, 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला आया है। और हम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, आइए देश के सामने, 10 साल हो गए आपके जुमले, आपके नारे हकीकत से कोसों दूर हैं। आपको बताया अपराधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है। हरियाणा में बार बार एक बलात्कार के दोषी उम्र कैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं। ब्रजभूषण की एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता है। मणिपुर की बेटियां यहां पर आपकी दिल्ली की दहलीज पर, जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई, उनके लिए भी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तब हरकत में आई केंद्र की और मणिपुर की सरकार। और आज भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनकाब करता है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर, जब करोड़ों बेटियां न्याय के लिए उनके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बलात्कारियों को पूरी तरह से संरक्षण ही नहीं दे रहे, अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस्तेमाल अपराधियों का कर रहे हैं, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की करोड़ों बेटियों में एक उम्मीद, न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मात्र एक मकसद था, मणिपुर से लेकर गुजरात और देश की अनेकों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं। और हमारा यही है कि यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक। और ये लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी अब 6713 किलोमीटर की, पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा पे निकल रहे हैं, ताकि देश की करोड़ों बेटियां जो आज भी अन्याय के बीच में सत्ता के समर्थित इन अपराधियों का मुकाबला कर रही हैं। बिल्किस बानो के ये अपराधी दोषी 1 साल पहले 15 अगस्त 2022 को बाहर आए। आप सोचिए बिल्किस बानो और उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी इस 1 साल में, कि आजादी का अमृत महोत्सव अपराधी बलात्कारी हत्यारों के लिए था और बेटियों के लिए आजादी नहीं, गुलामी का जहर इस 1 साल में इन 11 बलात्कारियों की रिहा में इस 1 साल को उन बेटियों ने पिया है। उम्मीदें टूट रही थी कि नहीं होगा अब कुछ, कोई न्याय नहीं होगा, पर सुप्रीम का धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बेटियों की, देश की अनेकों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने का काम किया है। और हम पूरी वचनबद्धता के साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ, कानूनी तौर से कहें, हर तरीके से कहें, सामाजिक और राजनीतिक तौर से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। इस वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।